तो बस मैं तो सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं रहना तो बहन आप छोड़ दो उसको, लेकिन मारो नहीं। क्योंकि उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने उसने कोख में रखा, अपने पेट में रखा है, जन्म दिया है उसको, पाल पोस के, उंगली पकड़ के उसको चलना, पढ़ना, खाना पीना सब उसको सिखाया। माँ ने आज इतना बड़ा कर दिया है, तो भाई उस माँ के कलेजे पे हाथ रख के देखो, छाती पे, कि उस माँ के दिल पे क्या बीत रही है। आप तो मार के दूर हो गई हो दूसरे के चक्कर में। ठीक है, अगर नहीं रहना तो मना कर दो, भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे डिवोर्स दे दो। ठीक है, लेकिन ऐसा किसी के साथ मत करो। भाई आपको भी माँ ने जन्म दिया है, उनको भी माँ ने जन्म दिया है। ठीक है ना। अगर ससुराल वाले आपके साथ करते हैं तो आपके माता पिता क्या बोलेंगे? ये भी बोलेंगे ना कि बेटा आपको नहीं रखना तो मेरी बेटी को छोड़ देते, लेकिन मारना नहीं था। बस भाई मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपको नहीं है रखना तो आप छोड़ दो, लेकिन किसी पे अत्याचार बिल्कुल नहीं करो। अभी देख लो ग्वालियर में कितना आतंक फैला हुआ है। यहाँ पे ग्वालियर में सबसे ज्यादा आतंक फैला हुआ है भीम आर्मी वाले, और कुछ पंडित हैं उनके चक्कर में कितना विवाद चल रहा है ना। आज वो अम्बेडकर की कोई तस्वीर जलाता है, फोटो जलाता है, कोई उनकी क्या बोलते हैं वो पुतला बना के जला देता है। तो भाई आप भी इंसान हो और वो भी इंसान है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आती है। क्या जीने का आपको हक है और किसी को जीने का हक नहीं है? सबका हक है जीने का। आप जिस जिंदगी में आए हो ना, तो हक सबका बनता है जीने का, ना कि आपका। आप ब्राह्मण हो या कोई जाटव हो या ठाकुर जो भी हो, हक सबको है। ठीक है, आपको हक मिला है तो उनको भी हक मिला है। ले भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देखो जेल में डले हैं कि नहीं डले, क्या मिल गया आपको? कुछ नहीं मिला। इसीलिए बोलते हैं बुरा काम करने से पहले 1000 बार सोचो, कि आज हम करेंगे तो कल हमारे साथ भी कोई करेगा। कोई शांत नहीं बैठता है। वो आज के जमाने जात बिरादरी को लेके नहीं चलो तो सबसे बड़ा वही है तुम्हारे लिए। ठीक है, कि जात बिरादरी को लेके नहीं चलो, कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं। जिस जमाने चले गए जो पहले लोग गुलामी करते थे ना, जो जाटव लोग ठाकुरों की गुलामी करते थे, जूता चप्पल उतार के चलते थे, सलाम करते थे, आज लौट के उतरवा देंगे, लेकिन वो नहीं उतारेंगे। ठीक है, वो जमाना चला गया, जो नया जमाना आ गया भाई। इसीलिए बोले संभल के रहो। कुछ नहीं रखा है इनमें लड़ाई झगड़े ना बुराई भलाई में। ठीक है, तो बस ये बोल रहे हैं कि जो एक जिंदगी मिली आपको तो बढ़िया हंसी खुशी से रहो, हंसी खुशी से काटो, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से बुराइयां करके, है ना। कुछ नहीं मिलता है इसमें, बुराई मिलती हैं। आज तुम जाओ तब भी तुम्हें बुराई मिलेंगी, ऊपर जाओगे तब तो और ज्यादा तुम्हें बुराई मिलेंगी। अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा आपको। वो कहते हैं कि जो गड्ढा आपने खोदा हमारे लिए गिरने के लिए, उसमें तुम खुद गिरोगे, हम नहीं गिरेंगे। जो बुरा सोचते हैं ना उनका बुरा भगवान पहले करता है, उसका तो बाद में करता। उसका होना ही नहीं है बुरा, बुरा तो आपका होगा, क्यों आपने बुरा सोचा है। इसीलिए बोल रहे भाई किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सोचो तो अच्छा सोचो। क्या होता है बुरा सोच के, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। बुरा करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोलना एक जिंदगी मिली है भैया, उसको बढ़िया हंसी खुशी से काटो और बढ़िया एंजॉय करो, मस्त रहो, बढ़िया हैप्पी रहो सभी लोग भाई। मैं तो भाई यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, मैंने देखा भीम आर्मी में, और कुछ पंडित हैं उनमें बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो भाई क्या मिल जाएगा, मुझे यही समझ में नहीं है। आज देखो आप जेल काट रहे हो ना। अगर आप ये काम नहीं करते तो क्यों काटते? हम मानते हैं आप नफरत करते हो, लेकिन ऐसी नफरत नहीं करना चाहिए कि वो पुतला जलाओ, उनका फोटो जलाओ, फिर उसके बाद में माफी मांगो, पैर छुओ, फिर उसके बाद में सॉरी बोलो, है ना, गलती हो गई है, मार खाओ। तो भाई इससे अच्छा ऐसा काम मत करो, ऐसी रास्ता नहीं चलो जिसमें कांटे लगे, है ना। वो रास्ता नहीं चलोगे इसमें कांटे लगे। जो रास्ता चलोगे साफ सुथरी हो, आप सही रहोगे तो कोई आपको उंगली भी नहीं उठा पाएगा। बढ़िया आराम से रहो यार। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि हम आपका बुरा सोचते हैं या आप सोचते हो। आपके सोचने से या हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? जो ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिख दिया वही मिलता भाई, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है,
कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए बुराई-भलाई बिल्कुल मत करो। और भाई मैं तो वही कह रही हूँ, कैसी भी पत्नी हो, पति भी कितना बुरा से बुरा हो भाई, हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए पति को। अगर वो गलती भी करता है तब भी 4 आदमी ने उसकी बेइज़्ज़ती ना करो बिल्कुल, कि नहीं आपने ऐसा किया है, तब भी भाई अपने आदमी की सपोर्ट लो कि हमारा आदमी ऐसा कर नहीं सकता कभी भी। ठीक है, मानते हैं भई हर इंसान से गलती होती है, किससे नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि नहीं आपसे गलती हुई है तो हम सब लोगों के सामने आपको बेइज़्ज़त करें, आपको नीचा दिखाएँ, आपको गिराएँ। उसमें पता है अपने पति की बेइज़्ज़ती नहीं है, सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती आपकी है क्योंकि आपने पति की बेइज़्ज़ती लोगों के सामने की है। इसीलिए कैसा भी पति हो भाई, देखो रहना आपको उन्हीं के साथ में है। माँ-बाप ने तो आपकी शादी कर दी, माँ-बाप कब तक होते हैं सभी के? जब तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक, शादी हो जाती है तो भई आप ससुराल के हो और माँ-बाप भी होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन भई बढ़िया ऐसा कोई वो नहीं है कि भई मैं अपने पति की बता रही हूँ, भई मैं अपने पति से सच बता रही हूँ दिल जान से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो पता है कुछ भी बोलते हैं, बच्चों से कुछ बोल देते हैं ऐसा-वैसा, तो मैं सच बता रही हूँ, वो ऐसा कुछ बोलते हैं ना अभी 2-3 दिन पहले ही बोल रहे थे कि मैं अगर मर जाऊँगा तो तुम्हारे लिए करोड़ रुपए मिल जाएँगे, ये मिल जाएँगे, वो मिल जाएँगे। मुझे नहीं चाहिए, ना 1 करोड़ चाहिए, ना मुझे 10 करोड़ चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए भाई। मुझे अपने पति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मेरा पति है ना, शायद किसी का भी नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, देखो लड़ाई-वड़ाई होती है ना, तो हर इंसान कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे से नहीं बोलते, मैं उनसे नहीं बोलती हूँ। लेकिन भाई